नमस्कार दोस्तों। आज के इस भागम भाग ज़िंदगी में हम लोग बहुत बार कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। उन्हीं में से एक चीज़ है मेंटल हेल्थ। हम लोग अपने लाइफ में करियर, एजुकेशन, फिर जॉब, पैसा ये सब को लेकर इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम लोग अपना जो सबसे बेशकीमती चीज़ है, जो हम लोग का मेंटल हेल्थ होता है, उसके ऊपर कभी भी फोकस नहीं करते। और इस कारण से होता ही है कि हम लोग कोई भी चीज़ अचीव कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग के अंदर में कुछ सेटिस्फैक्शन नहीं आता। हम लोग के अंदर में एक खालीपन सा फील होता है और हम लोग को हमेशा इनसिक्योरिटी का फील होता है। तो ये सब जो हम लोग को फील होता है, इसके पीछे बस बहुत छोटे-छोटे रीज़न्स हैं जिसको हम लोग बाय द टाइम नज़रअंदाज करते जाते हैं और एक टाइम के बाद ये सब आके एक्यूमुलेट हो जाता है और उसके बाद हम लोग को रिज़ल्ट दिखने लगता है। तो देखिए, हम लोग कोई भी चीज़ जो कंज़्यूम करते हैं, चाहे वो कुछ कुछ सुनते हो या फिर कुछ खाते हो या फिर कुछ देखते हो या फिर कुछ बोलते हो, ये सब का हम लोग के मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ऐसा आप कभी मत सोचिए कि अगर आप कोई चीज़ बोलते हैं या फिर कुछ सुनते हैं, तो वो आप सुनते हैं और आपका दिमाग उसको निकाल देगा, वो आपके दिमाग में कभी रहेगा नहीं। ये आपका गलतफ़हमी है। इवन छोटे से छोटा चीज़ जो भी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है हम लोग के मेंटल हेल्थ के ऊपर। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग जो वेब सीरीज़ देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस और ब्लड से रिलेटेड कंटेंट होता है, जो कि हम लोग एक तरह से एंगर और फ्रस्ट्रेटेड बना देता है और हम लोग को भी उस टाइप का एक्शन करने के लिए एक तरह से मोटिवेट ही करता है। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हम लोग जो कुछ भी देखते हैं टीवी में या फिर वेब सीरीज़ में, वो हम लोग की जो सोसाइटी का लार्जर पोर्शन है, उसको देखते हुए बनाया जाता है, जो कि नहीं है। हम लोग जो कुछ भी चीज़ कंटेंट देखते हैं, वो देख के सोसाइटी अपने आप को उस रूप में ढालता है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि सोसाइटी को देखते हुए कोई कंटेंट बनाता है, वैसा नहीं होता। सोसाइटी कंटेंट को देख के खुद को बनाता है। तो इसी तरह से हम लोग का जो फूड हैबिट्स है, वो भी हम लोग के थॉट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएँगे, तो आपके थॉट्स भी स्पाइसी आएँगे। तो वहीं आप अगर सात्विक भोजन करेंगे, तो आपके थॉट्स भी कामली आएँगे, आपके थॉट्स में पीस रहेगा। अगर आपको मेरे इन बातों के ऊपर डाउट है, तो आप ट्राई करिएगा, बस 14 दिन के लिए आप बिना प्याज लहसुन वाला कोई खाना खाइए और उसमें कोई मसाला मत डालिए। उसके बाद आप उसको खाते रहिए लगातार और उस सात्विक भोजन को दिन में 3 बार खाइए और उसके बाद घर में और कुछ खाइए मत और बाहर का तो आप एकदम खाइएगा नहीं। तो उसके बाद आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपके जो थॉट्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इस खाने का। तो हम लोग अपने ज़िंदगी में कुछ छोटे-छोटे हैबिट्स ला सकते हैं, जिससे हम लोग का जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा हो और वो मतलब पॉजिटिव साइड में जाए, ना कि नेगेटिव और डिग्रेड होते जाए। तो इन्हीं सब हैबिट्स में से सबसे पहला अगर हैबिट मैं आपको बताऊं, तो वो है अफर्मेशन का। आप हमेशा सुबह उठने के बाद अपने आप को कुछ अफर्मेशन करिए। अफर्मेशन मतलब आप कोई अच्छा बात अपने आप को कहिए। आप अपने आप को कुछ अफर्मेशन दीजिए। ये अफर्मेशन आप अपने से बनाएंगे। आप अपने लाइफ को देखिए, अपने लाइफ में आप अपने को किस किस चीज़ से रिलेट करते हैं और उस हिसाब से अपने अपने अफर्मेशंस बनाइए। और इन अफर्मेशंस को आप अपने फ़ोन के फ्रंट कैमरा में देखते हुए बोलिए या फिर आप मिरर को देखते हुए बोलिए। तो इससे होगा ये कि आप एक साथ 3 चीज़ें करेंगे। तो पहला, आप अपने आप को फ़ोन की स्क्रीन में या फिर मिरर में देख के बोल रहे हो, तो आपके माइंड में विजुअली आपका अपना पिक्चर जा रहा है। दूसरा, आप अपने आप को जब भी बोल रहे हैं, अफर्मेशन दे रहे हैं, तो आप जो भी बोल रहे हैं वो आप खुद भी सुन रहे हैं। तो ये भी आपके माइंड में जा रहा है। और तीसरा चीज़ ये है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो आप लगातार सोच-सोच के बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई एक चीज़ बना दिया और उसको आप रट के बोल रहे हैं। तो ये भी आपके दिमाग को एक तरह से पॉजिटिव वे में लाएगा कि आप अपने दिमाग में कुछ पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। अफर्मेशंस बेसिकली कुछ प्रेयर्स और रिचुअल्स के टाइप से हैं। ये हम लोग को पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं। अगर आप अपने लाइफ में अफर्मेशंस नहीं देंगे या फिर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छे बातें नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका लाइफ खराब हो जाएगा, लेकिन इससे होगा ये, अगर आप अपने लाइफ में अफर्मेशंस नहीं देंगे, तो आपका लाइफ एक गार्डन की तरह है। अगर आप अफर्मेशंस करेंगे, तो आप मतलब उस गार्डन में कुछ अच्छे-अच्छे फ्लावर्स लगा रहे हैं। अगर आप अपने आप को अफर्मेशंस नहीं देंगे, तो उस गार्डन में फ्लावर नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर फ्लावर नहीं होगा, तो गार्डन खाली होगा। गार्डन में कुछ पौधे हो जाएँगे, जो वीड्स होंगे या फिर जिसमें कांटेदार पौधे होंगे, जो आपको माइंड के लेवल में बहुत ज़्यादा पेन पहुँचाएँगे। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि अगर आप कुछ कर नहीं रहे, तो आपके माइंड में कुछ होगा नहीं। आपका माइंड अपने आप से कुछ ऐसे-ऐसे थॉट्स क्रिएट करने लग जाएगा। तो इसीलिए हमेशा सुबह को उठने के बाद अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। और इसके बाद सेकंड हैबिट जो आपको बताऊँ, वो है कि आप सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना दीजिए कि अगले दिन मैं उठने के बाद क्या-क्या करूँगा। और ये जो भी आप लिस्ट बनाएँगे, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक रखिए, ताकि आप उस गोल को अचीव कर सकें। और जब भी आप कोई भी गोल को अचीव करते हैं, तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड देंगे, तो आप अपने जो गोल्स हैं उसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाइए। ऐसा नहीं कि अगर आप मतलब नेक्स्ट डे अगर उठेंगे, तो आप 10 से 12 घंटा वर्क करेंगे पूरा लगातार, उस टाइप का नहीं। कुछ रियलिस्टिक बनाएं, जैसे कि आप उठेंगे तो आप पहले 3-4 घंटा पूरा आप अपना वर्क जो भी है स्टडी से रिलेटेड या फिर कोई भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो आप करेंगे। उसके बाद आप कुछ टाइम अपने ऊपर स्पेंड करेंगे। तो इस टाइप से आप रियलिस्टिक गोल बनाइए और जो भी गोल बनाएंगे उसको थोड़ा कम कम बनाइए, ताकि आप उस गोल को ईजिली
अचीव कर ले, और कभी कभी जो आप एस्टिमेटेड टाइम दें उससे ज़्यादा आप अपने गोल के ऊपर काम करें, तो इससे आपको अंदर से भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि आपने जितना आपका गोल था उससे ज़्यादा आपने काम किया। वहीं अगर आप गोल ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो जब आप उसको कर नहीं पाएंगे तो धीरे धीरे आपको नेगेटिव फील आने लग जाएगा, और एक टाइम के बाद आपका माइंड भी आपको कहने लगेगा कि आप बहुत बड़े झूठे हैं, जो आप गोल बनाते हैं वो आप कभी पूरा कर ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस तरह से एक लिस्ट बना लेंगे तो आपका ब्रेन पहले से प्रिपेयर्ड हो जाएगा नेक्स्ट डे उसको क्या क्या काम करना है, क्या क्या टास्क है। तो इससे जो आपका वर्कलोड है वो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, और इस हिसाब से आप अपने काम को, अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। और तीसरा जो हैबिट है वो सोने से पहले आप हर उस चीज़ को थैंक यू बोलिए जो आपको आज इस मुकाम पे या फिर आज आपको इस पोजीशन में लाके खड़ा किया है। आपके जो बॉडी पार्ट्स है उनको ग्रैटिट्यूड करिए, आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनको ग्रैटिट्यूड करिए। आज के दिन आपको किसी पर्सन ने अगर हेल्प किया तो उसको दिल से थैंक यू बोलिए। तो अगर आप इस तरह से किसी को थैंक यू बोलेंगे तो आपके अंदर में खुद ब खुद एक पॉजिटिव फील क्रिएट होगा। आप जब कभी किसी को गाली देते हैं या फिर कभी किसी से गुस्सा होकर बात करते हैं तो आपको एक अंदर से बहुत ज़्यादा खोखलापन या फिर खाली खाली फील आता है ना, सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे जब आप किसी को बहुत अच्छा प्रेज़ करेंगे, किसी को बहुत अच्छा दिल से बोलेंगे तो आपको खुद भी एक अच्छा फील आएगा। और अगर आप सोने से पहले इस तरह से ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस हमेशा करते रहेंगे तो आपका जो नींद है वो भी सुकून का होगा। आपको तब लगेगा कि आज आज बहुत सारे लोगों ने आपका हेल्प किया है और किसी का भी आपने बुरा नहीं चाहा, सबको सोने से पहले आपने प्रेज़ किया। तो इस तरह से आपका जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा होगा। वहीं बहुत जन सोने से पहले बहुत पूरा दुनिया का टेंशन लेके सो जाते हैं, तो इससे उनका जो नींद है वो भी अफेक्ट होता है। वहीं अगर आप अच्छे चीज़ को लेके सोचेंगे तो आपका नींद भी उससे बेटर आएगा। होप करता हूँ कि आज जो आपको इन हैबिट्स के बारे में बताया वो आप प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद आप अपना जो भी रिजल्ट है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए तैयार रहूँगा। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। होप करता हूँ कि आज आप कुछ नया सीखे होंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे अपने लाइफ में, ताकि आपका लाइफ भी अच्छा हो। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो का एंड करता हूँ। धन्यवाद।